स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरुजी पे। और आज का जो यूजफुल सेशन होगा हमारा, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरुजी। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप क्यूज ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9199284565 पे। तो लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट दिया था पिछले वीडियो में, उसका आंसर था 5 दिसंबर, सी नंबर क्वेश्चन। इसका सी जो है सही है। तो इसके लिए प्रियंका राणा जी का कमेंट आया था, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उन्होंने मुझे आंसर दिया। तो फिर मैं लास्ट के क्वेश्चन में आपको एक असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट आप पूरा करेंगे। बहुत सारे कमेंट आया था, तो इसके लिए धन्यवाद। तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मैंगो ग्रोवर यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन किचन गार्डनिंग इज। वो मैंगो ग्रोवर जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किस वेराइटी का यूज करते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को, यदि आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन तो आप उसे पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आंसर अपने मन में सोचो, फिर मेरे आंसर से आप मैच करेंगे। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर इसका आंसर होगा सी, आम्रपाली जो है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए महत्वपूर्ण है, आम्रपाली वैरायटी। थर्ड क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंज्यूमर कौन सा कंट्री है? तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है बी नंबर, ताइवान। ताइवान जो है पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया इज यूज्ड ऑन। पेस्टिसाइड जो है इंडिया में किस प्लांट पे ज़्यादा यूज होती है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है इसका डी, कॉटन पे सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इंडिया में यूज होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द ICAR वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर हिस्ट्री का, जो IBPS एग्रीकल्चर AFO का सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको एग्रीकल्चर हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उठाया है, ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड इन। पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है 1929 में। तो इसका राइट आंसर सी है। फिर ब्लैक सॉइल इन ऑर्गेनिक मैटर इज। ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर क्या होती है? मीडियम होती है, पुअर होती है, हाई होती है, या फिर नॉन ऑफ दीज इसमें आंसर है। तो आपको बताना है कि ऑर्गेनिक मैटर ब्लैक सॉइल में इसका राइट आंसर क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, फिर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आपका आंसर मैच करें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर हाई होती है। नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए। रिमूवल ऑफ वीड्स बाय कटिंग ऑफ बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड। रिमूवल ऑफ वीड्स बिलो द सॉइल सरफेस, उसको क्या कहा जाता है? ये टर्म है, आपको टर्म पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। तो ये इसका राइट आंसर है डी नंबर, स्पूडिंग। स्पूडिंग इसका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पाइनएप्पल फ्रूट इज। पाइनएप्पल कौन सा फ्रूट है? नॉन क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक है, बोथ है, या फिर नॉन ऑफ दीज है? तो माय डियर स्टूडेंट आपको बताना है ये इसका आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है ए, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है पाइनएप्पल। फिर पायरोमीटर यूज टू मीजर। पायरोमीटर से हम क्या किस लिए यूज करते हैं, किसके यूज के लिए हम मीजर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सोलर रेडिएशन को पायरोमीटर से हम मीजर करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो इसका बताना है आपको कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ए, बीन्स में आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन पाया जाता है। फिर एज रिसीविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 1150
MMR कैटेगरीज है, मतलब ये कह रहा है कि ये 1150 mm की जो वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, तो उसमें कैसा एग्रीकल्चर कहा जाएगा उसको। इसमें 4 ऑप्शन है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, रेन फेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है रेन फेड फार्मिंग। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन करना पड़ेगा, रेन फेड फार्मिंग। शुगर केन क्रॉप रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर एट, मतलब किस स्टेज पे शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होती है उस समय। तो माय डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ग्रांड ग्रोथ स्टेज। इसका आंसर है ग्रांड ग्रोथ स्टेज, ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर है मस्टर्ड क्रॉप प्लांटेड एट ए स्पेसिंग ऑफ 50 × 20 सेंटीमीटर विल है प्लांट्स, मतलब ये कह रहा है 50 × 20 सेंटीमीटर पर यदि हम प्लांट का रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट आ जाएंगे। ये पिछले साल IBPS CFO में पूछा गया था कपास का और पैडी का, तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो इसका राइट आंसर है 1 लाख पौधा हमारे 1 हेक्टेयर में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेशन टिलेज ट्रेंड्स टू इनकरेज, कंजर्वेशन टिलेज जो है, जो नई पद्धति है टिलेज की, उसमें हमें क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा है। तो इसके राइट आंसर है ए, हाईली माइक्रोबियल पॉपुलेशन, इसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलती है। फिर 15 नंबर है, इन इंडिया फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिशिंग, ये भी इंडियन एग्रीकल्चर का हिस्ट्री का पोर्शन है। तो आपको इसको बताना है कि कहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए, 1881 में। तो फिर इसका 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़को फाउंडेड इन, अभी हाल फिलहाल में इफ़को का एग्ज़ाम है, तो आपको बताना है कि कौन है इसमें आंसर जो कि इफ़को फाउंडेड किया गया था, किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर सी है, 1967 में ये स्थापना इसकी हुई थी। फिर है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्दर्न रीजन इज लोकेटेड एट, मतलब कहाँ नॉर्दर्न रीजन का पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बी, चंडीगढ़ में इसका जो है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। और फिर इसका अर्का नवनीत इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, बहुत ही फेमस वेराइटी है अर्का नवनीत। ये कौन सा किसका वेराइटी है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने इसके क्वेश्चन को यहाँ रखा है। तो जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा वीडियो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमें इंकरेजमेंट होगा वीडियो बनाने में। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कैसा वीडियो है। यदि कोई क्वेश्चन मिस्टेक है तो आप ज़रूर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मैं क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्का नवनीत इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, अर्का नवनीत किसकी पॉपुलर वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर है ब्रिंजल की एक वेराइटी है अर्का नवनीत। रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड जो है, ये 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड दिया जाता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, लीडिंग टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। लीडिंग टोमेटो मतलब सबसे ज़्यादा टोमेटो की प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट करती है इंडिया में। तो मैंने 4 ऑप्शन लिया है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी जो है सबसे ज़्यादा टोमेटो की खेती होती है वहाँ। ब्लैक वाटर एंड ब्लैक लेग अकर्स इन, मतलब ब्लैक वाटर और ब्लैक लेग्स जो एक डिजीज़ है पशुओं का, वो मतलब किस में ज़्यादा होती है। तो जितने भी कैटल्स हैं, इसका राइट आंसर है कैटल्स एंड बुफेलो। जितने भी कैटल्स हैं हमारे पालतू जानवर जो हैं, जैसे इसमें गाय आ गया, भैंस आ गया, तो इसमें ब्लैक वाटर एंड ब्लैक लेग डिजीज होती है। फिर इन डिस्क हैरो स्टैंडर्ड डिस्क डायमीटर इज, जो डिस्क हैरो की डायमीटर कितनी होती है ये आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। 23 नंबर है, प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, वो कौन सी
मिनिस्टर हैं अभी। तो इसका राइट आंसर है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, ये पंजाब की हैं। तो यहाँ पे आपको ये करंट अफेयर्स है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 24 क्वेश्चन है, द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, मतलब अभी इंडिया में एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसकी राइट आंसर है सी 1.16 हेक्टेयर एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है इंडिया की। फिर सीड रेट ऑफ ओनियन की सीड रेट क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। काफ़ी सीड रेट स्पेसिंग में कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने एक क्वेश्चन पर डे सीड रेट और स्पेसिंग के लिए डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि सभी क्वेश्चन मैं अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए कवर कर लूँ, और आज से यदि आप मेरा वीडियो देखना चालू करते हैं तो एंड दिसंबर तक लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगी। तो इसका सीड रेट कितना है, 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर ओनियन की सीड रेट है। हीट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ पोटैटो, कौन सी, इसमें 4 वेराइटी है, कौन सी ऐसी वेराइटी है जो कि हीट टॉलरेंट करती है, मतलब वो गर्म जलवायु के लिए उचित है। तो यहाँ पे है कुफरी देवा, कुफरी नहीं, इसका राइट आंसर सी है कुफरी सूर्या जो है हीट टॉलरेंट वेराइटी है। 27 नंबर, नीम कोटेड यूरिया कंटेन कितना % नाइट्रोजन कंटेंट करती है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बट नीम कोटेड लग जाने से इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए था। इसका राइट आंसर 46% है, इसका राइट आंसर है 46% सी। 28 है, क्रॉप इज पेरिनियल इन नेचर बट कल्टिवेटेड एट एनुअल, मतलब इसमें कौन सा क्रॉप है जो कि पेरिनियल क्रॉप है बट हम लोग उसे एनुअली क्रॉप कल्टिवेटेड करते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं वो एनुअली उसको लेते हैं अपने फील्ड पे। तो इसका राइट आंसर सी है पिजन पी जो है, जिसे हम अरहर कहते हैं, तुर कहते हैं भी, तो वो हमारा पेरिनियल क्रॉप है बट इसे हम एनुअली कल्टिवेट करते हैं। 28 है, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायरमेंट फॉर विनोइंग ऑपरेशन, मतलब विनोइंग ऑपरेशन के लिए हम कितना किलोमीटर प्रति आवर हम विंड की स्पीड रखते हैं। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, मैंने सब डिपार्टमेंट एलाइट से भी क्वेश्चन उठाता हूँ, तो सारे क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो विंड ऑपरेशन जो है विनोइंग की, उसमें कितना स्पीड रखते हैं, इसका राइट आंसर है 15 किलोमीटर प्रति आवर, इसका राइट आंसर है सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नंबरिंग मिस्टेक हुआ आज, कोई बात नहीं। तो आपका ये लास्ट का क्वेश्चन है, लैंड ऑफ सैफ्रॉन किस स्टेट को कहा जाता है, ये आपका आज का असाइनमेंट रहा। और थैंक्स फॉर वाचिंग एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।